डॉक्टर साहब, कल जो महासभा हुई, महासभा में अचानक से हंगामा या थोड़ी देर के बाद जो हंगामा हुआ, इसकी वजह क्या थी? क्या देखिए, कल की जो महासभा थी, मैं आपके सवाल से हटकर पूरी बात में मैं पहले मेरी रख देना चाहता। कल की जो महासभा थी, जनरल बोर्ड में जो है मालेगांव महानगर पालिका का 2026-27 का जो है सार्वत्रिक बजट और जो सुधारित बजट ये पेश किया गया। हमारा तो पहला ऑब्जेक्शन ही ये था कि ये जो महासभा में बजट आया ये गैर कानूनी है। क्यों कि देखा जाए तो कल हमने टेक्निकली पूरी बात वहाँ पर महासभा में जो है प्रशासन के सामने रखे कि फरवरी के महीने में जो है बजट प्रशासन को तैयार करना और जो प्रशासन के हेड है यानी म्यूनसिपल कमिश्नर, उसके पास 28 तारीख या 29 फरवरी से पहले वो बजट जो है वो प्रशासन के हेड को यानी कमिश्नर को प्रशासन ने बनाकर दे देना चाहिए, ये कायदा है। और उसके बाद प्रशासन के हेड के होने के नाते कमिश्नर को वो बजट जो है स्टैंडिंग कमेटी में पेश करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि पूरे महाराष्ट्र में जो है कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो एक साथ हुए और पूरे महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन में कहीं इस तरीके को अपनाया नहीं गया कि जनरल बोर्ड में डायरेक्ट स्टैंडिंग का हक मारते हुए जो स्टैंडिंग कमेटी कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल बैकबोन होती है, जो फाइनेंशियल मामले से रिलेटेड होती है, साल भर उसको जो है फाइनेंशियल मामलों का फैसला करना होता है, उसके इल्म में इस साल का बजट ना लाते हुए डायरेक्ट जनरल बोर्ड में बजट लाया गया। और जनरल बोर्ड में जो बजट लाकर जो है कॉरपोरेशन की मेयर को जो इख्तियार दिया गया, हमारे को ये तौर से कानूनी तौर से ये बात गलत लगी। इसलिए हमने वहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी रेज़ करा और कमिश्नर से सवाल भी किया कि आपने जो तरीक़ाकार अपनाया ये महाराष्ट्र भर के कोई कॉरपोरेशन में नहीं हुआ है। कहीं आपको बरसरे इक़्तिदार का दबाव तो नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी को डावल कर स्टैंडिंग कमेटी को क्रॉस कर बजट जो है डायरेक्ट जनरल बोर्ड में पेश कर दिया जाए। और हमें लगता कि हुआ भी ऐसे ही है। जिस तरीके से बजट जनरल बोर्ड में बजट की मीटिंग चली, आप देखेंगे कि कमिश्नर के अभिवादन के बाद बजट का कोई पेज खोला भी नहीं गया और अभिवादन पर ही डायरेक्ट अभिवादन पर डायरेक्ट ना चर्चा करते हुए जो है गैर ज़रूरी सवालात को जो है कॉरपोरेशन में बजट से हटकर जो वो बात की गई। कुछ लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की महासभा को जो है अपना सियासी प्लेटफॉर्म समझ लिया है, अपना सियासी स्टेज समझ लिया है कि महासभा में आकर जो है अपने सियासी मंशूर को या अपने सियासी मैनिफेस्टो को जो है वो आवाम के सामने रखे। ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको एक जनरल एडवांटेज या ज़्यादा एडवांटेज सत्ता में होने का हो सकता है, उनको वहाँ पर उनकी बात रखने का मुकम्मल अधिकार भी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे एक सियासी जलसे में होता है कि फ़ला मुकर्रिर के बाद फ़ला मुकर्रिर और फ़ला मुकर्रिर के बाद फ़ला मुकर्रिर, ये जनरल बोर्ड है, कोई सियासी जलसा नहीं है। वहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा ये बोलना था कि आप लोग जो है जनरल बजट पर चर्चा कीजिए। घरपट्टी का जो विषय है, घरपट्टी का जो इनकम ऑफ सोर्स के बारे में आप कर रहे हैं, ये घरपट्टी लादी किसकी वजह से गई है? ये घरपट्टी आज जो इतनी ज़्यादा आ रही है, इस पर जब आपने घरपट्टी का सवाल रखा तो हमारा सवाल ये था कि जो लोग आज घरपट्टी के नाम पर रोना रो रहे हैं, ये घरपट्टी का भूत, ये घरपट्टी का शैतान जो है हम पर लादा किसके ज़रिए गया है, ये पर इस बात पर भी चर्चा हो जाए कि कौन मेयर था, किसके मेयरशिप में और किसकी स्टैंडिंग कमेटी की शिप में कोलब्रो कंपनी को जो है लाकर स्टैंडिंग कमेटी की घरपट्टी का सर्वे कराया गया है। और मुज़ाफ़ात के इलाकों में दयाना, रमज़ानपुरा, दरेगांव, मालदा, आज इस इलाके में आप देख रहे होंगे कि जिनके प्लॉट 2003, 2002, 2001 में ख़रीदे गए थे, उस पर तामीर जो है अभी साल में हुई, लेकिन उनको जो है 2002, 2001 से जो है घरपट्टी 10-10, 12-12, 15-15 साल की घरपट्टी और जो है आज के रेट से लाकर लगा दी गई है। हमारा जो है जनरल बोर्ड में सिर्फ घरपट्टी के सवाल पर एडिशनल सवाल ये था कि जिस तरीके की घरपट्टी जो है गरीब आवाम से, मालेगांव शहर की सेंट्रल की गरीब आवाम से जो घरपट्टी के नाम पर जो लूट मार कॉरपोरेशन जो करने की कोशिश कर रही है ताकि जो है ठेकेदारों का फ़ायदा किया जाए, बरसरे इक़्तिदार के लोगों का फ़ायदा किया जाए, आवाम की गाड़ी कमाई
को जो है चूस कर जो है कुछ लोग अपने लोगों का और अपने ठेकेदारों के पेट भरने के लिए जनरल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस बात पर वहाँ पर जो है हम दोनों पार्टियों के बीच में लफ्ज़ी झड़प हुई। लफ्ज़ी झड़प हुई कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन कल जो है समाजवादी के गठनेता ने ये खुला इल्ज़ाम लगाया कि आपने फिरका परस्तों का साथ दिया। उन्होंने 1 नंबर प्रभाग के बारे में जो बात कर रहे थे या जो सवाल कमिश्नर से जो जवाब चाहते थे उसके बीच में आपने जो है हंगामा खड़ा कर दिया और उनको मजबूरन बजट पास कर लेना। देखो, जनरल बोर्ड और महासभा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सियासी स्टेज नहीं है। ये जो है वहाँ पर क्या 1 नंबर प्रभाग, क्या 2 नंबर प्रभाग, क्या 3 नंबर प्रभाग, क्या 4 नंबर प्रभाग, सब प्रभाग की जो है मजमूई जो है किस तरीके की जो है हालत कर दी गई है। आप 1 नंबर प्रभाग की घरपट्टी को तो छुपा रहे हो कि वहाँ पर 1 नंबर प्रभाग की नंबर की घरपट्टी को तो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2, 3 और 4 में जो मध्य की जो सेंट्रल के असेंबली के हल्के के लोग हैं जिन पर 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल की घरपट्टी और जो है वो क्या फाइन के साथ जो है जुर्माने के साथ लाद दी गई है, इस बात पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा सवाल ये था कि आप सिर्फ 1 नंबर में प्रभाग में जो घरपट्टी जो है घरपट्टी विभाग की जानिब से जो नोटिस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वो तो सवाल है। एडिशनल सवाल हमारा ये भी लिया जाए कि जो सर्वेक्षण किया गया है 1 नंबर में तो सर्वेक्षण नहीं हुआ, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्रभाग में जो कोलब्रो कंपनी के जरिए सर्वेक्षण किया गया है और जो मध्य की आवाम को, जो मालेगांव सेंट्रल की आवाम को खुसूसी तौर से जो निशाना बनाया गया है, सियासी दुश्मनी निकाली गई है 2019 की असेंबली इलेक्शन के हारने के बाद कि घरपट्टी का इजाफा डायरेक्ट ना करते हुए सर्वेक्षण लाया जाए, सर्वे लाया जाए और एक कंपनी अपॉइंट करके सिर्फ खुसूसी तौर से 3 प्रभाग में जो है कड़क और जो है सख्त जो है सर्वे किया गया है और 3 नंबर ये इन तीनों प्रभाग में ही 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में जो है जो कसीर जुर्माने के साथ, बड़े बड़े जुर्माने के साथ जो है इस इलाके की आवाम पर घरपट्टी जो है लाद दी गई है। इसके बारे में भी बात की जाए। ये भी मध्य की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, ये भी मध्य की आवाम के साथ जुल्म है, ये भी सियासी ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। इस बात को उजागर किया गया तो आप लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, शहर ने भी देखा हमारे सवाल पर किस तरीके से तिलमिलाकर जो है हाथापाई पर और फिजिकल होने की कोशिश की गई। हाथापाई पर आने की कोशिश की गई, ये बजट मंजूर हो गया। अब ये बजट तो जैसा आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, क्या आप उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेके अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर अदालत? देखिए, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो सियासी रंजिशें और सियासी नज़रियात और सियासी नुक्ते नज़र ये हॉल के बाहर रहता है। हम तमाम नुमाइंदे जो है वो शहर के नुमाइंदे हैं और शहर के हर भाग के नुमाइंदे हैं, क्या नदी के उस पार, क्या नदी के इस पार, और पूरे शहर के हम नुमाइंदे। हमारी कोशिश ये है कि जनरल बोर्ड जो है बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चले, सबके मशवरों के साथ चले। यहाँ पर जो है कई लोग जो है सोच लेकर आए हैं, आइडियोलॉजी लेकर आए हैं, कई लोग यहाँ पर थिंक टैंक है जो अपनी अपनी बात और अपने अपने मशवरों से रख सकते हैं, लेकिन जनरल बोर्ड जो है दादागिरी, गुंडागर्दी से चलाने की कोशिश की जा रही है। हम बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चेयर ने इजाज़त नहीं दी और देख रहे कि नीचे के 2 लोग जो है ऊपर बैठकर मेयर और डिप्टी मेयर को जो है इशारों से और इशारे कनायों से जो है वो जनरल बोर्ड चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कायदे आईनी तौर से जिसका अधिकार है उसने बोलना चाहिए। हमारा पहली जनरल बोर्ड से लेकर ये जनरल बोर्ड तक ये है कि हमारे सवालात का जवाब हम जो है मेयर के माध्यम से, मेयर के ज़रिए से प्रशासन से मांग रहे हैं। हमारे सवालों का भी जवाब मेयर जो है प्रशासन के सरबराह होने के नाते प्रशासन से बासपुर्स करे। आपको बोलने का मौका भी तो दिया जा रहा है ना उसमें, ऐसा भी कल जो नेता ने कहा कि उनको तो बोलने का मौका दिया। वो क्या कह रहे हैं, आप लोगों को क्या दिख रहा है पहले ये बता दीजिए। एक गठ नेता खड़े रहकर 10 मिनट पहले से अलॉट करके 10-10 मिनट के भाषण हो रहे हैं, सियासी भाषण। वहाँ पर अपने सियासी नुक्ते नज़र को रखा जा रहा है, जो अपनी बातें रखी जा रही है,
जहां हम हमारी बातें कहने के लिए, बोलने के लिए खड़े होते हैं, वहां पर हमें टाइम लिमिट कर दिया जाता है। हमसे, हमारे बीच में एक चेयर से हम मुखातिब रहते हैं, बीच के कॉरपोरेटर्स जो है उठकर जो है हमारे सवालों में मुदाखलत करते हैं, हमें हमारा मुद्दा, हमारा नज़रिया, हमारी बात रखने नहीं देते हैं। और उसके बाद आकर यानी चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि खुली आंखों से जो है पूरे साफ़ी हजरात देख रहे हैं और आपके माध्यम से जो है पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से, किस जाहिलाना हरकत से जो है वो जनरल बोर्ड चलाने की कोशिश की जा रही है। कल की जो मीटिंग हुई, आप पहले भी स्टैंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप सीनियर कॉर्पोरेटर भी हैं, आपको क्या लग रहा है कल की महासभा देखने के बाद? आप जो है, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जनरल बोर्ड का ट्रेंड रहा है कि जब भी जनरल बोर्ड की मीटिंग रही है तो जब बजट पेश होता है वो मीटिंग ज़्यादातर आप देखेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड के पहला जब बजट बुक हाथ में आती है तो जनरल बोर्ड तहकूब कर दी जाती है ताकि तमाम नगर सेवकों को जो है वो बजट बुक पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले और उसके बाद मुकम्मल तौर से जो है उस पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर आपने ना स्टैंडिंग में बजट पेश होने दिया और ना जनरल बोर्ड में जो है बजट पेश होने के बाद उस पर जो है आपने तहकूब किया। आपकी पूरी यानी इस बात से ये समझ में आ रही थी कि स्टैंडिंग का हक मारने के बाद जनरल बोर्ड में भी दादागिरी करके ये बजट को मंजूर करवा लिया जाए, मेयर का इख्तियार करवा लिया जाए ताकि अपनी मनमर्जी के साथ आने वाले बजट का इस्तेमाल किया जाए। आगे एमआईएम का क्या ये रहेगा? जाहिर सी बात है, एमआईएम जो है अपोजिशन है तो अपोजिशन के रोल में रहेगी और जहाँ पर हमें गलत लगेगा और जहाँ गलत होगा वहाँ पर हम बराबर सवाल उठाएंगे और उस सवाल का हम जवाब तलब करेंगे। और अगर कि जो बातें शहर के विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, उमूमी तौर से, आवामी तौर से, आवाम के फ़ायदे के लिए है, तो वहाँ पर अपोजिशन क्या, अगर रोलिंग ग्रुप की तरफ से भी कोई अच्छी सूचना या अच्छी तजवीज़ आती है एमआईएम उसका साथ देगी। लेकिन देखने में आ रहा है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लूट मार करने के लिए और जो है सियासत करने के लिए जो है मेयर और जनरल बोर्ड का, मेयर पोस्ट का और जनरल बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, ये सिर्फ स्पेसिफिक आपके लिए नहीं है क्वेश्चन, जितने भी पार्टी के जिम्मेदार हॉल में मौजूद हैं, 84 कॉर्पोरेटर्स, जो भी पार्टी है, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। आपको, आप एक पढ़े लिखे हमारे नगर सेवक है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है डिसिप्लिन? पहली महासभा में जब ये बात आई कि शहर ने पहली मर्तबा एक चेयर पे 2 ख़वातीन को जो है बुरेजमान किया है अपने मैंडेट से, उस वक्त हमने मैंडेट को तस्लीम करते हुए हमारे अभिवादन में यही कहा कि हम जो है शहर की तरक्की के लिए जो है बरसरे इक़्तिदार ग्रुप को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और हम भी ये देख रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए हमारी बात रखने का। वहाँ पर कौन क्या कर रहा है इससे हमें लेना देना नहीं, वहाँ पर हमें हमारी बात मुकम्मल तौर से रखने का अधिकार है और हमें मौका मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बीच बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सामने चेयर है जिसको आईनी तौर से हक हासिल है हमारी बात के सही और गलत होने का फैसला करने के लिए, प्रशासन बैठा है, बीच के जो कॉरपोरेटर्स है वो भी आज वो और हम मनसब है, एक जैसे ओहदे पर है, एक जैसे हम इख्तियार रखते हैं, एक जैसा हम लोगों को अधिकार है, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि हमारे सवालात के बीच में जो है वो नीचे से बैठकर जवाबात दे। ये किसी भी कॉरपोरेटर को अधिकार नहीं है कि एक कॉरपोरेटर का सवाल का जवाब दूसरा कॉरपोरेटर जो बैठकर दे। ये डिसिप्लिन सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। मेयर साहबा को, डिप्टी मेयर साहबा को तो ये डिसिप्लिन सबसे पहले फॉलो करना चाहिए कि नीचे से बैठे हुआ सदस्य किसी दूसरे सदस्य के क्वेश्चन का आंसर करता है, ये तो सरासर गलत है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम जो है वो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप का है, अपोजिशन का काम है। अपोजिशन का तो काम ही ये है कि गलत कामों पर तनकीद करने का और उसमें से जो है जो तजावीज़ आई गई है या जो मौज़ूआत आए गए हैं, उन्वानात आए गए, उसमें से क्या गलत है ये बात निकालने की जो है अपोजिशन की तो कोशिश ही रहेगी। उसका इत्मीनान कराना जो है ये बरसरे इक़्तिदार का काम है। जब दोनों तरफ से डिसिप्लिन को फॉलो किया जाएगा तो यकीनन जनरल बोर्ड बोलो, हर जगह बोलो, वो डिसिप्लिन कायम रहेगा।